कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, साल 2014 के बाद से कांग्रेस के लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। पुराने करीबी नेता साथ छोड़ रहे हैं, राज्यों में सरकार कम हो रही है और लोकसभा चुनावों में दोहरे अंक पर सिमट गई है पार्टी। इतना ही नहीं, हालात इतने बदतर हो गए हैं कि नामांकन कर चुके नेता भी बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं। और तो और इस तरह की भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी का रायबरेली से नामांकन रद्द करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव काफी मायने में अहम होने वाला है। खासकर ये चुनाव कांग्रेस के वजूद पर ही आकर टिक गया है। कहने का मतलब ये है कि बात यहाँ तक पहुँच रही है कि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या खत्म हो जाएगी देश की सबसे पहली पार्टी कांग्रेस। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको बिल्कुल विस्तार से, और तह तक जाकर बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अभी के जो हालात हैं कांग्रेस के, उसे अच्छे से समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। बात है 1997 की, जब एनडीए की सरकार महज 1 वोट से गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार गिरने पर कहा था, आज हमारी सरकार मात्र 1 वोट से गिर गई है, हमारे कम सदस्य होने पर कांग्रेस हम पर हंस रही है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कतई न भूले, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे भारत में हमारी सरकार होगी और पूरा देश कांग्रेस पर हंस रहा होगा। अब दोस्तों, इसे इत्तेफाक कहें या दूरदर्शिता, लेकिन आज के समय में पूर्व प्रधानमंत्री की ये बात सच हुई है, क्योंकि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आज कांग्रेस महज 3 सूबे में ही सिमट के रह गई है, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना। 2014 में जब 10 साल तक राज्य करने के बाद कांग्रेस पर तमाम तरह के घोटाले के आरोप लगे, तो इसका असर चुनाव में भी देखने को मिला। इसका नतीजा ये निकला कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया। कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीतकर बस दोहरे अंक तक सिमट गई। 2019 के अगले आम चुनावों में भी उसके सांसदों की संख्या दोहरे अंक में ही रही। इस बीच बीजेपी बढ़ती रही और बढ़ती रही क्षेत्रीय पार्टियां। आंकड़ों पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ बीजेपी बल्कि क्षेत्रीय दल भी निपटाने में लगे रहे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इसे आगे समझाऊंगी। देश में 543 में से 200 लोकसभा सीटें ऐसी हैं दोस्तों, जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। इसमें कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश प्रमुख है। दक्षिण भारत को छोड़ दें तो उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में कांग्रेस काफी कमजोर हुई है। यहाँ कांग्रेस का संगठन और ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। यही वजह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी का विजय रथ चल रहा है। साउथ में कांग्रेस अभी भी मजबूत है, कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है, जबकि केरल में वो प्रमुख विपक्षी दल है। इसी तरह से तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, जबकि नॉर्थ में कांग्रेस ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय दलों के भरोसे है। बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के सहारे राजनीति कर रही है, जहां बीजेपी का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। अगर यहां कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं सुधरता या पार्टी कमजोर पड़ती है, तो आने वाले समय में ये जगह क्षेत्रीय दल भरते दिखाई देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिल्ली, पंजाब और गुजरात में दिखाई देता है। दिल्ली और पंजाब दोनों ही जगह आपने न सिर्फ कांग्रेस की जगह ले ली, बल्कि वो सत्ता तक पहुंच गई। वहीं गुजरात में आप तेजी से कांग्रेस की जगह लेती दिखाई दे रही है। पिछले असेंबली चुनाव में आप वहां 12% वोट ले गई। नतीजा, गुजरात में जहां पहले कांग्रेस बीजेपी का सीधा मुकाबला था, वहां उसे 2 सीटों पर आपके साथ तालमेल करना पड़ा। अगर इन चुनाव में कांग्रेस अपने बूते मजबूत प्रदर्शन नहीं करती है, तो अलग अलग न सिर्फ क्षेत्रीय दल उसकी जगह लेने के लिए कोशिश करेंगे, बल्कि जिन राज्यों में अभी कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, वहां भी क्षेत्रीय दल के उभरने की संभावना बढ़ेगी। वहीं बात सिर्फ सीट जीतने की नहीं है, कांग्रेस साल दर साल कम सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के द्वारा कम सीटों पर चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनने जा रहा है।
आजादी के बाद से कांग्रेस कभी इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी जितनी कम सीटों पर इस बार लड़ने वाली है। पिछले 35 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो 3 लोकसभा चुनाव को छोड़कर कांग्रेस लगातार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अपने सहयोगी दलों से बेहद कम सीटें मिली है। राजनीतिक विशेषज्ञ गठबंधन के भीतर कांग्रेस को कम सीट दिए जाने का कारण पार्टी के खराब होते प्रदर्शन को मानते हैं। हालांकि अभी सारी सीटों पर उम्मीदवार नहीं आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस 2024 में 300 से कम सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। दोस्तों, एक कहावत है, जो बोगे वही काटोगे, बोया पेड़ बबूल का तो धान कहां से होए। खैर, अब ये तो चुनाव के बाद नतीजे में ही दिखेगा कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है या अब उसके वजूद पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी बातों से आप कितना सहमत हैं ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।